हेलो एवरीवन। आइए आपको आज समझाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। आप ये पिक्चर देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, इसी पर चर्चा करना है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी में आपको बताएंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। यहाँ देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पूरी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी आज आपको इसमें मिलेगा और साथ साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना। आइए देखिए क्या कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए कहता है कि पृथ्वी पर जब आप गौर करेंगे तो सभी को पता होगा पृथ्वी पर वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। आप सभी को पता होगा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में अलग लेयर है वायुमंडल का, जिसमें आपको पता होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और भी बहुत सारे बीच में लेयर है। उसी लेयर की चर्चा होगी और उसी लेयर से रिलेटेड यहाँ पे आपको समझ में आना है ग्रीन हाउस एक्चुअल में होता क्या है। तो एकदम सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में समझिए कि सपोज करिए कि हम इस जगह पर कुछ ऐसे रख दें और ये ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है ना। ये सपोज करिए ट्रांसपेरेंट है, इधर का इधर, इधर का पार हो जाता हो लाइट। तो कहा गया कि सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से पड़ेगा ऐसे करके ना, सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से पड़ेगा तो इस ट्रांसपेरेंट कांच में क्या करेगा, पार कर जाएगा, कांच को पार कर जाएगा। और जब कांच को पार कर जाएगा तो इसके अंदर हीट आएगा और हीट जो अंदर आ गया उस हीट को क्या करेगा, निकलने से रोकता है ये कांच। अंदर मान लीजिए आ गया, यहां से ऐसे आया और यहां पर पेन आकर के यहां रुक गया। अब ये ऊपर जाना चाह रहा है तो पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा, पूरा जितना आया था अंदर उतना क्रॉस ना करके कुछ अंदर ही रह जाएगा। तो जब कोई भी चीज अंदर रह जाएगा तो आप सभी लोगों को पता होगा अंदर रहने से क्या होगा, गर्मी ज्यादा फील होगा। आप जब देखिएगा एक गाड़ी पार्क करते हैं हम लोग, जब हम लोग सड़क पर, रोड पर एकदम धूप में कहीं भी खड़ा कर देते हैं तो चारों दरवाजा बंद होने के कारण जैसे ही आप खोलिएगा दरवाजा तो देखिएगा अंदर का माहौल एकदम अलग होगा, इस गर्मी में होगा। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश अंदर गया और अंदर से निकल नहीं पा रहा है, इसलिए बाहर की अपेक्षा अंदर में थोड़ा ज्यादा गर्मी होगा। इसी प्रकार का सीन बनता है यहां पर भी। क्या बनता है इसको समझिए। यह हमारा पृथ्वी है, आप देख पा रहे हैं यहां पे। इस पृथ्वी पर गैस का वायुमंडल है, ये गैस का लेयर है ऊपर में। यहां देखिए ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, ये गैस का लेयर है। पृथ्वी के सपोज करिए इस एरिया में गैस का क्या है, लेयर है और बहुत सारे गैसेज है। बहुत सारे गैसेज आपको पता होगा, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारा गैसेज होता है। ये सारे गैसेज के लेयर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन गैस भी इसको बोलते हैं, ओजोन है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारा चीज क्या है, ये सब गैसेज वायुमंडल में उपस्थित है। और यही गैसेज मेन कार्य करता है। क्या करता है उस पर ध्यान दीजिएगा। आप सभी को पता है कि सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर आई, सपोज करिए यहां से पृथ्वी पर ऐसे आ रही है और आने के बाद देखिए यहां से रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रिटर्न जब हो रहा है ना तो इसमें जो उपस्थित है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करता है पता है, ये सब पूरी गैस को, पूरी सूर्य किरणों को रिटर्न नहीं होने देता है। रिटर्न होता है, वापस होता है कुछ कुछ, लेकिन पूरी तरह से रिटर्न नहीं होता है। उसका
कुछ गर्मी नीचे ही रिटर्न कर देता है। देखिए यहां से नीचे रिटर्न कर दिया है, तो ये जो नीचे रिटर्न कर दिया उसके बाद फिर यहां से देखिए आ रहा है, ये यहां जा रहा है और ये गैस कौन सा, मीथेन। मीथेन क्या कर रहा है, ये इसको नीचे की ओर रिटर्न धकेल दे रहा है। यहां से फिर आया, फिर ये नीचे की ओर सीएफसी क्या किया, रिटर्न कर दिया। इसके बाद यहां पर आपका गैस आ रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इस गैस से ओजोन गैस से टकरा करके क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड से टकराने के बाद फिर क्या कर रहा है, नीचे की ओर, सब पृथ्वी पर ही धकेल दे रहा है। और यही पृथ्वी पर धकेलने का काम कौन कर रहा है, तो इस वायुमंडल में उपस्थित गैस, वायु, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उपस्थित गैस क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को टकरा के रिटर्न होने के वक्त, रिटर्न होने के समय उसको बोलता है भाई साहब आप नीचे ही रहिए, आपको नीचे नहीं ऊपर नहीं जाने देंगे। पूरा कुछ भाग जाता है लेकिन कुछ अंश नीचे ही रह जाता है, और नीचे ही रह जाने के कारण इस पृथ्वी पर गर्मी का एहसास होने लगता है। और यही कारण है कि हम इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पाते हैं। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव से नहीं हुआ तो आप इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना ग्रीन हाउस प्रभाव का आपके पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर माइनस में टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक, जो मनुष्य के सरवाइव करने के लिए सही नहीं होगा। ऐसे में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है ना, ये मेन गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को तैयार करने का काम करता है। जैसे आप देखिएगा बहुत सारा इलाका में क्या होता है ना, आपको समझाते हैं एक पिक्चर के तहत। आप देखिए एक घर देख पाइए आप, ये कांच का घर है ना, ये कांच का घर आप लोग देखे होंगे। ठंडे क्षेत्र में, कहां पर, ठंडे क्षेत्र की बात हो रही है, जो बहुत ज्यादा ठंडा जहां पर पड़ता है, उस क्षेत्र में लोगों ने दिमाग लगाया कि जो मिट्टी में फसल आप लगाएं, वो फसल को आखिर गर्मी कैसे मिले। ठंडे क्षेत्र में मसूरी चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, या फिर यूरोप के कई देशों में चले जाइए, वहां पर क्या है, काफी ठंडा पड़ता है। तो वो ठंडे क्षेत्र में सब्जियां कैसे उगाई जाए, मिट्टी से निकलने वाला पौधा को गर्मी कैसे मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है बिना पौधों को बिना गर्मी का पौधा कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, काफी गर्मी भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी जितनी जरूरत होती है पौधों को उतना तो मिलना चाहिए, और ठंडा क्षेत्र में तो मिलेगा नहीं, जहां बर्फ गिरेगा वहां क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बर्फीली क्षेत्र में, ठंडे प्रदेश में दिमाग लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम किया गया। एक कहा गया कि एक कांच का गिलास बना दीजिए, देखिए यहां पर पूरा कांच का गिलास बना दिया, कांच का पूरा घर बना दिया, इस गिलास का पूरा घर बना दिया, और ठंडे क्षेत्र में देखिए नीचे से फसल लगा दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पे साग सब्जी लगा दिया। अब क्या करेगा ये, तो सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से कांच पर पड़ेगा तो कांच को भेदते हुए अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा सूर्य का प्रकाश, या भेदते हुए, यहां से जब सूर्य का प्रकाश भेदते हुए अंदर आएगा तो आने के बाद ये रिटर्न भी तो आ जाएगा, रिटर्न भी प्रयास करेगा। जब ये रिटर्न होने लगेगा ना, तो इसको पूरा तरह से रिटर्न नहीं होने देगा, बोलेगा भाई साहब आप कुछ रुकिए, अभी अभी आए हैं, रुकिए, आप थोड़ा देर रुकिए। मतलब कांच ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, रोक लेगा। जब रोक लेगा तो इसके अंदर में पूरा क्या होगा, गर्मी होगी, और यही गर्मी के कारण यहाँ जो पेड़ पौधा जो लगा होगा ये सरवाइव करेगा और फसल देने के लिए उपयुक्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बैगन टमाटर लगा हुआ है ग्रीन हाउस में, यानी कि कांच का घर में। ये कांच का घर में ठंडे प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। आप कभी जाइए मसूरी, कभी जाइए शिमला, कभी जाइए दार्जिलिंग, है ना, ऐसे ऐसे ठंडे प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रयोग किया जाता है ये क्यों, क्योंकि वहां गर्मी का होता ही नहीं है व्यवस्था, सूर्य का प्रकाश वहां ज्यादातर कार्य नहीं कर पाता। तो गर्मी आए आखिर कैसे, तो गर्मी को ही पैदा करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ पा रही बात, आई होप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको परिभाषा की तरह समझाते हैं, क्या लिख रहा है, पृथ्वी पर लिख रहा है कि ये जो हमारा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, ये पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, देखिए क्या लिख रहा है, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद गैस, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर,
ये जो वातावरण है हमारा, इस वातावरण में उपस्थित गैस, मेनली गैस ध्यान रखिएगा, तीन ही गैस मेन बात करेंगे हम लोग, आगे बताएंगे आपको। तीन गो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारा गैसेस है, सीएफसी भी है, ओजोन भी गैस भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ये सब गैस होता है। यहाँ पे सारा गैस का नाम लिखा हुआ है, ये सब देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये सारा गैस है, यही सारा गैस क्या करता है, सूर्य की गर्मी को फंसा लेता है। सपोज करिए कि ये कांच है, इस कांच को ऐसे हम रखें तो सूर्य का प्रकाश यहां से क्या होगा, ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से अंदर आएगा, और अंदर जब आएगा तो अंदर जाने के बाद ये जब रिटर्न होने लगेगा ना, तो रिटर्न होने से भाई साहब अब आप फंस गए, अब नहीं जा पाइएगा, रुकिए यहीं पर। तो क्या करेगा, यहीं फंस जाएगा, और यहीं जब फंस जाएगा ना तो अंदर का माहौल क्या करेगा, गर्म कर देगा पूरा। जैसे रोड पर धूप में पार्क्ड कार, रोड पर आप गाड़ी पार्क कर दीजिए, देखिएगा आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरा रूम का अंदर का जो एरिया होगा वो पूरा हीट होगा, पता है। अब उसके बाद फिर जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो पहले दरवाजा सारा खोल देते हैं ताकि गैस वहां से सारा गर्मी निकल जाए, उसके बाद फिर एसी चलाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब अंदर का माहौल काफी गर्म होता है बाहर के माहौल से, क्योंकि वो बंद है चारों तरफ से, ठीक है ना। तो यही चीज है, ये वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों को रोकता है, और ये रोककर फिर से रिटर्न कर देता है पृथ्वी पर। जाओ पृथ्वी पर जाओ, और गर्मी बढ़ाओ, और गर्मी बढ़ाओ, और गर्मी बढ़ाओ, और गर्मी और बढ़ा देता है। और यहाँ जो गर्मी बढ़ा देता है, यही गर्मी के बढ़ने से भाई साहब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। आप सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग का आखिर कारण क्या है, तो यही सब गैस है ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ये सब गैस क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती है, वो पृथ्वी पर से फिर रिटर्न उसको जाने पूरी तरह से नहीं देता है, और फिर पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। तो यही फंसा लेना है ना। अब देखिए लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प यानी कि वाटर, जल वाष्प पृथ्वी पर आने वाली सूक्ष्म विकिरणों को अवशोषित करते हैं और आंशिक रूप से पृथ्वी की सतह पर वापस प्रवाहित करते हैं। आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा, आंशिक मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, पूरा तरह से नहीं करता है, और आंशिक रूप से रिटर्न कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी पर की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और यही गर्म होने के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी पर। हरी बात समझ में आइए, आपको और दिखाते हैं क्वेश्चन, और कैसे समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे, ये पिक्चर आपने देखा, इसके बाद देखिए और आपको लिख के यहाँ पे दिखाते हैं कौन कौन सा गैस इसमें मेन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण होता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। साहब अभी हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, आपके वायुमंडल को गर्म कर देता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को पूरी तरह से रिटर्न नहीं जाने देता, वापस रोक देता है। तो जब वापस रोक देगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मेन जिम्मेदार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ कैसे जाता है, तो कहता है मानवीय गतिविधियां, मतलब आप पृथ्वी पर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल होने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। उसके बाद पेड़ पौधा काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, मीथेन गैस की वृद्धि होगी। इन सब गैसों की वृद्धि होने से, यानी कि मानवीय गतिविधियों की वृद्धि होने से, है ना, क्या होगी, आपके ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस का बढ़ना होगा। ग्रीन हाउस गैस जो है ना, जिसमें गैस आपको बताएं ढेर सारा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब जो है सब क्या करेगा, उसकी वृद्धि होगी, और वही ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को मौजूद करता है, जिसमें इसका मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कौन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। एकदम ध्यान रखिएगा, 3 गैस मेन जिम्मेदार है। ऐसे 4-5 गो गैस होता है, 4-5 गो गैस बताएंगे, चारों पांचों गैस मेन जिम्मेदार है। लेकिन मेनली अगर पूछेगा, अगर ऑप्शन में एक एक करके दिया तो एक एक करके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। इसमें 3 गैस याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं, कौन कौन सा, तो ध्यान रख, क्या बोला गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके बाद एक हो गया मीथेन CH4, और एक हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये 3 गैस ही मेन जिम्मेदार है किसको, सूर्य से आने वाली प्रकाश को रिटर्न जाने से रोकने में, और रिटर्न जाने में जब रोक लेता है वही गर्मी बढ़ा देता है, और इसी में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोल लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या क्या बोल रहा है आपको।
आप यहाँ पे देखिए, आपको समझाते हैं पिक्चर से। ये कांच का घर देख पा रहे हैं आप? इसी कांच के घर के अंदर में क्या लगा हुआ है जी? इसमें लगा हुआ है क्या? इसमें लगा हुआ है पौधा। ये जो पौधा लगा है, चाहे टमाटर का हो या कोई भी सब्जी का हो, ये क्या करेगा बताइए तो? सपोज करिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सन है, ये सन है, और ये सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर जो लाइट आया, ये जो लाइट आ रहा है, ये लाइट क्या करेगा बताइए? यही लाइट यहां पर आएगा और ये लाइट से सरकार, तो चूंकि कांच है तो कांच होने के कारण लाइट क्या करेगा? अंदर घुस जाएगा। अब अंदर जब घुस गया तो भाई साहब आप फंस गए, फंस गए, आप अंदर घुस गए ना, तो फंस गए। बस वही तरह से, किस तरह से? जैसे महाभारत में एक व्यक्ति चक्रव्यूह को भेदने के लिए घुसा और वो निकल नहीं पाया। आप नाम बताइएगा वो कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे फंस गया। अब सूर्य का प्रकाश जैसे अंदर गया तो ये पूरा अंदर गर्मी कर दिया। अब ये चाहेगा रिटर्न हो नहीं पाएगा, होगा लेकिन पूरी तरह से रिटर्न नहीं होगा। जब ये रिटर्न होने लगेगा ना, तो रिटर्निंग के टाइम में क्या करेगा? ये कांच क्या करेगा? ग्रीन हाउस की तरह काम करेगा। और ग्रीन हाउस की तरह काम करेगा मतलब रिटर्न होने वाली प्रकाश को रोक देगा। और जैसे ही अंदर रोकेगा कुछ प्रकाश, तो अंदर का माहौल गर्म हो जाएगा, और अंदर का माहौल गर्म होगा तो पेड़ पौधा के लिए ग्रीन हाउस से बनने वाले क्वेश्चन कैसे होता है क्वेश्चन, और किस तरह का क्वेश्चन बनता है? क्या लिख रहा है इसमें? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो क्या है, आपको हमने क्या बताया? ग्रीन हाउस गैस में एक गैसेस नहीं होता, 4-5 गैसेज होता है। क्या क्या? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन, फिर कौन आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, वाटर, ठीक है ना। ये सब गैसेस मेन है, और इन सब गैसेस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसमें सबसे ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तब तक ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें मेन दोषी कौन है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है? तो उसको नाम दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन को मेन गैस माना। अगर सिंगल देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्या नाम है आपको? नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलिएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से करके तीन गैस मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आगे देखिए और क्वेश्चन क्या क्या है इस पर आइए। क्या लिखा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिख रहा है मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा गैस है? कौन सा गैस है ग्रीन हाउस का मुख्य कारण? एक वो गैस बताना है। तो देखिए, तो ऑक्सीजन के कारण होता है? नहीं। नाइट्रोजन के कारण होता है? नहीं। हाइड्रोजन के कारण होता है? नहीं। किसके कारण होगा? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस बार लिखा क्या कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं है आपको हमने क्या बताया, आपको जो जो पता है उसको छांट लीजिए। तो इसमें से मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कारण हम लोग नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके कारण नहीं होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या लिखा? अगला लिख रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी पर क्या होता है बताइए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी पर क्या होगा? तापमान घटेगा। क्या घटेगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पड़ने के बाद रिटर्न नहीं जाने देगा वायुमंडल जो है, ये पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल नहीं अगर रिटर्न होने दिया तो सूर्य का प्रकाश नीचे ही रह जाएगा ना जी। तो उसके कारण क्या होगा? गर्मी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। तापमान स्थिर भी नहीं रहेगा, तापमान घटेगा भी नहीं, वर्षा भी नहीं होगी। वर्षा बंद हो जाती है क्या? नहीं, तापमान बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, एकदम सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसको भी ध्यान दीजिए। क्या लिख रहा है जी? इसमें लिख रहा है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस का राजा कहते हैं? राजा का मतलब क्या हो गया? मेन आदमी। तो मेन गैस सीधे शब्दों में कहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस कौन हो गया? तो आपको हमने क्या बताया, ऐसे तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन गैस भी है ना, O3 सबको पता होगा ओजोन। और ये सब गैसेस दोषी है, लेकिन मेन राजा बोल रहा है। कौन है मेन राजा? यही कारण है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण जब आप पेड़ पौधा काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, और मेन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश तो आएगी लेकिन उसे जाने से रोकने लगेगा। जब रिटर्न होने से रोकने लगेगा तो साहब वो और ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। तो ये सब कारण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्या लिखा इस क्वेश्चन में? क्या लिख रहा है बताइए। इस क्वेश्चन में लिख रहा है ग्रीन हाउस गैस
जल वाष्प की भूमिका क्या है, ग्रीन हाउस गैस में जल वाष्प की भूमिका क्या है, सेम वही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना, गर्मी को बढ़ा देना, ताप को बढ़ा देना। तो क्या लगेगा, हानिकारक नहीं है, ऐसा है नहीं, जल वाष्प से होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, यह तापमान को रोकने में मदद करता है, यह ताप को बाहर भेज देता है। क्या ताप को भेजने देता है, नहीं, वाष्प क्या होगा, वाटर वेपर जो होगा वो क्या होगा, उसको अंदर ही रोक लेगा। आप देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूप नहीं होता है, इसके बावजूद भी बादल छाया होता है, तो गर्मी उस दिन ज्यादा क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी से जो रिटर्न होकर के सूर्य की किरणें रिटर्न होने का प्रयास कर रहा है, वो उसको जो ऊपर छाया हुआ बादल है वो उसको रिटर्न नहीं जाने देता है। तो रिटर्न नहीं जाने देता तो अंदर में ही पूरा क्या करता है, वो गर्मी पैदा करता है। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, जैसे आज ही का दिन क्या है, बहुत ज्यादा धूप नहीं है, लेकिन पूरा तरह से उमस करके रखा है चारों तरफ से। ये सब क्या है, बादल के होने के कारण, हल्का बादल होने के कारण। ठीक है, तो ये सब हो गया। यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो तापमान को रोक देता है, रोकने में मदद करता है जल वाष्प, और यही कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख करके फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। तो क्या कह रहा है अगला टॉपिक, देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन है हमारा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या समस्या हो सकती है, बताइए। तो ग्रीन हाउस से क्या समस्या होगी जी, कोई समस्या होगा ग्रीन हाउस से, होगा तो हम तो सब्जी उगा ले रहे हैं भैया, आप शीशा लगा के ठंडे क्षेत्र में गर्मी तो उगा ले रहे हैं, जो गर्म क्षेत्र है वहां ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा और वहां के लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इससे पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि आप पेड़ पौधा काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ना, प्रकृति क्या हो जाएगी, बैलेंस खो देगी, और जब बैलेंस खो देगी तो क्या होगा, ये सब प्रदूषण फैलेगा, पोल्यूशन होगा। और तीसरा क्या, जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट में भी चेंजेज आ जाएगा, लंबे समय तक गर्मी पड़ते रहेगा, लो एक ही जैसा गर्मी कंटिन्यू हो जाएगा, तो जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, ये सभी विकल्प सही है, ग्रीन हाउस से ये सब प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।